अब सीधे चलते हैं दिल्ली। संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज वार्ता कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने संकेत दिए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि क्या लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री ने ये संकेत दे दिए कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लोगों को अब जागरूक होने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीधे ऋषिकेश का रुख करेंगे। ऋषिकेश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ ये खबर आ रही है कि क्या लॉकडाउन, एक और फेज का लॉकडाउन आएगा, दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अनलॉक 1 में क्या रियायतें मिलेंगी, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिए कि आगे लॉकडाउन अब एक्सटेंड नहीं होगा। बिल्कुल सारिफ, देखिए ये पांचवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तकरीबन, और ये पहली बार है कि जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हो प्रधानमंत्री, तो बाकायदा वो एक तरह से देश के नाम संदेश जैसा उनका मैसेज आया है। वो तमाम किंतु परंतु जैसे सवालों का उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया मुख्यमंत्रियों से बैठक शुरू होने के पहले, क्योंकि जब ये बैठक शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो पहले नेपाल और चीन इशू पर चर्चा हुई, जिसमें राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अब जब हालांकि दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, उन्होंने देश को भरोसा जताया कि दुनिया के मुकाबले कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक कम है, मौत की जो रफ्तार है वो कम है। उन्होंने डाटा दिया कि कैसे टोल पर गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो अच्छे हालात के संकेत दे रहे हैं इकोनॉमी के। खास करके ट्राइबल और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा कि उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो यूरिया खाद है उसकी जो बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुनी हो गई है। तो जो अन्य राज्यों की, जो आज 21 राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, और अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्रियों ने डिमांड का एक रूपरेखा तैयार किया शारिफ, उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू है वो आर्थिक कारोबार को लेकर है। उनकी चिंता आर्थिक है कि आर्थिक स्तर पर राज्य सरकार कैसे सरवाइव करे। कुछ केंद्र सरकार उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट दे, या फिर राज्यों की सुना जाए केंद्र सरकार की तरफ से। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो काफी उत्सुक हैं राज्यों की तरफ आने वाले फॉर्मूले से। इसीलिए वो तमाम शक सुबह जिनकी गुंजाइश थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा है, चाहे वो कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र हथियार 2 गज की दूरी और मास्क, कवर, जाहिर तौर पर ऋषिकेश जो सावधानियां हैं वो बरतने की आवश्यकता है। ऋषिकेश, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड करने की मांग की, कुछ राज्यों के हाल बहुत बुरे हैं, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इसकी भी पैरवी या इसको भी लेकर चर्चा हुई है क्या? शारिफ, देखिए कुछ राज्यों ने जरूर मांग की है कि दिल्ली सरकार के साथ जिस तरीके से केंद्र ने दिलचस्पी दिखाई है, 18,000 एक दिन में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन में 6 गुना ज्यादा होंगे, यानी कि 1,08,000 रोजाना कोरोना टेस्ट होंगे। इसको लेकर के राजस्थान हो या फिर पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, वहां पे इस बात की डिमांड जरूर उठेगी कि सिर्फ दिल्ली के साथ ही क्यों, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, बिहार में है, तो वहां भी केंद्र सरकार दिल्ली की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा हाथ बढ़ाए। देखिए रेलवे ने भी आइसोलेशन वार्ड किया अलग अलग जगहों पे, कोरोना की टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब पर डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रही है। तो अन्य राज्य भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये एक महत्वपूर्ण डिमांड है जो अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग राज्य अलग अलग डिमांड्स कर रहे हैं। ओवरऑल क्या कुछ निकल कर आता है ऋषिकेश, आपसे हम अपडेट्स लेंगे, आप पूरी नजर बना के रखें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।